If sin theta is equal to m square minus n square upon m square plus n square, determine the values of tan theta, sec theta and cosec theta. We know that ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया आपका। अब साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ही हो गया, और हाइपोटेनियस हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट। तो बेस निकालने के लिए हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा आपका? उससे आपका आ जाएगा बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या करा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल स्क्वायर, ये तो हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2mn जो है आपका बेस आ जाएगा, क्योंकि इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा भाई, इसमें से हम इसको होल स्क्वायर को खोल देंगे और ओपन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद 4m स्क्वायर एन स्क्वायर मिलेगा। कैसे? m टू द पावर 4 इसका होल स्क्वायर खोलना है, n टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली इससे खोलेंगे तो माइनस m टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर आपको मिल जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? 4m स्क्वायर एन स्क्वायर बचा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप कंपेयर करके क्या निकाल सकते हो कि 2mn जो है वो आपका बेस है, ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ से हमने क्या पता लगाया था कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। इससे और हमने बेस का और पता लगा लिया कि बेस क्या हो जाएगा आपका 2mn हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे आप अब टेन थीटा निकाल लोगे, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और बेस आपको दे रखा है 2mn, ठीक है ना। और हाइपोटेनियस आपको दे रखा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से आप सेक निकालना है तो सेक थीटा निकालना है आपको, तो सेक थीटा हो गया आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 2mn हो गया ये। इसी तरीके से आपको कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा तो क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यू हैव टू मेक अ ट्राइंगल whose height is m square minus n square and hypotenuse is m square plus n square so that its base is 2mn etc. तो यही चीज़ हमने बताई है आपको। If tan theta is equal to p upon q, show that p sin theta minus q cos theta upon p sin theta plus q cos theta is equal to p square minus q square upon p square plus q square। तो एल एच एस आपको दे रखा है पी साइन थीटा माइनस क्यू कोस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा। तो यहाँ न्यूमरेटर में से कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर में से कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी टेन थीटा माइनस क्यू अपॉन पी टेन थीटा प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे मिला? आपने कॉस थीटा से या तो डिवाइड कर दो या ऊपर से कॉस थीटा और नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर दो, तो वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। अब टेन थीटा की वैल्यू पी बाई क्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, उसके बाद हमको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल जाएगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2
माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू 1/√2 साइन a. We know that sin square a minus sin square b is equal to sin a plus b sin a minus b. तो LHS आपने ले ली साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस a बाई 2. तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी. तो साइन पाई बाई 8 प्लस a बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस a बाई 2 कर देंगे एक बार, और एक बार हम करेंगे साइन पाई बाई 8 प्लस a बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस a बाई 2. ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या कट गया, यहाँ से तो साइन पाई बाई 4 आ गया, और यहाँ से साइन पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा साइन a. और साइन पाई बाई 4 जो होता है वो क्या होता है, 1/√2 होता है. तो 1/√2 साइन a इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/8. तो LHS आपने ले लिया साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री. तो यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला लग रहा है, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी. तो साइन 24 प्लस 6 डिग्री कर लिया और साइन 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री कर लिया. तो ये आपके पास आ गया साइन 30 डिग्री साइन 18 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि √5 माइनस 1/4 होती है. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √5 माइनस 1/8. यही हमको प्रूव करना था, RHS यही आपको दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a प्लस b इज इक्वल टू 225, prove that cot a upon 1 plus cot a into cot b upon 1 plus cot b is equal to 1/2. तो अब ये कॉट में अगर आपको दे रखा है तो इसको हम टेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, चेंजिंग कॉट इन टर्म्स ऑफ टेन देन वी हैव टू प्रूव. तो कॉट को टेन में चेंज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/10a अपॉन 1 प्लस 1/10a. ठीक है, अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये बनेगा 10a प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद. इससे 10a से ये 10a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10a प्लस 1 आ जाएगा. यानी कि इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 10a आ जाएगा. सिमिलरली इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 10 भी आ जाएगा. ठीक है, तो इसको हमने 10 की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 तो इधर आया, और ये टर्म इधर आकर के 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10 भी इधर आकर के मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये टर्म हमको मिली. अब इसको हम देख रहे हैं कि 10a 10b को तो इस साइड कर लिया हमने, बाकी इस 1 और 10a 10b को हम इस साइड लिया है. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b. ठीक है, अब इसको इसके डिनोमिनेटर में लिया है तो क्या आ गया ये फॉर्मूला, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 1. अब ये फॉर्मूला हमको दिख रहा है कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, 10a प्लस b का फॉर्मूला बन गया. और a प्लस b की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 225 डिग्री दे रखी है. तो हमने ये पुट कर दी यहाँ पर. ये किसके इक्वल लानी है, आपको 1 के इक्वल ही लानी है. ठीक है, यानी कि 1 के इक्वल ही होनी चाहिए, तभी तो ये प्रूव होगा. तो हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं. इसको हम 180 प्लस 45 लिख सकते हैं. ठीक है, 180 प्लस 45 का मतलब हो गया ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये 1045 के इक्वल आएगा. और 1045 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया. इसका मतलब
ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड है, यानी कि ये आपको दिया हुआ जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। शो दैट टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, राइट। सो वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हियर। यहाँ थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद हम इसको साइन कॉस में कर लेंगे। जैसे टेन थीटा बाई 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ टेन थीटा बाई 2 की जगह पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या फॉर्मूला बना, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है क्योंकि ये प्रूव करना है हमको। तो इसको हमने क्या करा, इसका होल स्क्वायर करा, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका तो कर रहे हैं स्क्वायर दोनों का, ठीक है ना। फिर इस पूरे का कर देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएंगे दोनों, तो ये क्या होगा, इसके इक्वल ही होगा, ये इक्विलेंट होगा। तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर का की पावर 1/2 और इसके स्क्वायर की पावर भी 1/2 कर दिया, ठीक है। यानी कि ये और ये सेम है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ अंदर फॉर्मूला हम खोल देंगे। तो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू तो आपकी 1 होगी और ये वैल्यू आपकी साइन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये बन गया। और ये 1/2 पावर में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा आपका आंसर आ गया। एक चीज़ तो ये प्रूव हो गई। अब इससे हम ये लिया है, अब इससे हमको ये लाना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर रेशनलाइजेशन करा, वो कैसे करा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा तो दे ही रखा है, इनटू करेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो ये तो बन गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि यहाँ तो ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है ना। और ये ऊपर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये भी 1 प्लस साइन थीटा का है, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ ऊपर तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा बनेगा। और नीचे ये वाली टर्म ऐसे कि ऐसे ही आ गई कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ये क्या बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गई, जो कि बनेगी कोस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है आपका टैन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल टू टेन ए बाई 2। तो कॉस ए का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ में ले लेंगे। नीचे साइन
ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक साइन ए बाई टू से एक साइन ए बाई टू कट जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचा, साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू बचा। तो साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाई टू जो है वो क्या बन जाएगा, टेन ए बाई टू बन जाएगा, जो कि आपका RHS है।